राहुल गांधी पर एक मात्र जो है कहीं ना कहीं एक सवाल होता है या एक मात्र जरिया है कि आप जनता के बीच जाइए, जनता के मुद्दे उठाइए, तभी आपका कुछ हो सकता है, वरना फिर बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से सामना करना आपके लिए मुश्किल है। तो कांग्रेस इस बात को भली भांति समझती है कि सीट शेयरिंग में जिस तरीके से विवाद हो रहा है और पीएम फेस को लेकर जब बात सामने आ रही है कि जिसके ज्यादा सीट जीतने की संभावनाएं होगी, जो ज्यादा जीतेगा उसी के दल से पीएम चुना जाएगा, तो यही वो वजह है कि जो राहुल गांधी है वो एकदम तत्काल प्रभाव जो है न्याय यात्रा का जो है उसका प्रभाव लेना चाहते हैं, उसकी मदद लेना चाहते हैं। और लोकसभा जो चुनाव है उसके नज़दीक में ही कहीं ना कहीं न्याय यात्रा खत्म होगी, तो इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा और कांग्रेस को निश्चित रूप से इसमें फायदा मिलेगा। यही वो वजह है कि कांग्रेस जो है न्याय यात्रा निकाल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया तो वहां पे साफ तौर पर लालू यादव और नीतीश कुमार नाराज दिखे। हालांकि नीतीश कुमार ने यह साफ तौर पर जाहिर किया कि मैं पीएम पद के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से अराजकता फैला रही है देश में, उसका खिलाफ में मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। तो आपको यह भी समझना होगा कि ये बयानात जो है देते रहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन राजनीति में किसी की भूख जो है कम नहीं होती। सबको अपने अपने पद की जरूरत होती है, जितना बड़ा पद मिलेगा उतनी बड़ी लालच जो है बढ़ती है। आखिरकार कांग्रेस ने अपनी यात्रा का नाम क्यों बदला है? भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जो देश भर में एक बार फिर से निकलती हुई नजर आने वाली थी, लेकिन इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा से बदलकर अब भारत न्याय यात्रा कर दिया गया है। आखिरकार क्यों? आखिरकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी क्या कुछ बड़ा संदेश देना चाहते हैं? क्या केंद्र की मोदी सरकार को वह इस यात्रा के जरिए हराते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? क्योंकि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत पक्की है, मोदी सरकार का केंद्र से सफाया होता हुआ नजर आएगा। तो क्या राहुल गांधी के यही बड़े फैसले, यही बड़े कदम यहां पर उन्हें जीत दिला पाएंगे या फिर नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस की अहम रणनीतियों के बारे में। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आखिरकार तीनों ही मिलकर किस तरह से कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे और कैसे इंडिया गठबंधन को वह जीत दिलाएंगे, ये बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है। और ऐसे में अब यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जो इससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी सिराज, जिनसे हम कुछ सवाल लेना चाहेंगे। आखिरकार सिराज इस पूरे ही राजनीतिक मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका शुक्रिया। जैसा कि सिराज आप भी जानते हैं कि आज कांग्रेस की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया और ये ऐलान यही रहा कि भारत न्याय जोड़ो यात्रा निकलेगी। 14 जनवरी से 20 मार्च तक ये यात्रा निकाली जाएगी 2024 में। और इसमें देखा गया तो गौर करने वाली बात ये रही है कि इस यात्रा का नाम तो बदला ही गया है, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा गया है कि मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। मणिपुर से मुंबई तक ये यात्रा निकलेगी और 14 राज्यों में होकर निकलेगी। कैसे देख रहे हैं आप राहुल गांधी की इतनी बड़ी रणनीति? भारत जोड़ो यात्रा 2.0 वह निकालने वाले थे, अचानक से उन्होंने बड़ा बदलाव कर दिया। क्या वाकई में यहाँ पर जो तमाम सामाजिक मुद्दे हुए हैं, उन मुद्दों के लिए यहाँ पर न्याय की मांग करते हुए वह नजर आएंगे? क्योंकि महिला पहलवानों का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। दूसरी ही तरफ मणिपुर में हमने देखा कि महिलाओं के साथ क्या कुछ दुष्कर्म हुए थे, जिससे कि देखा गया था कि यहाँ पर शर्मसार करने वाली घटनाएं हुई थी। कैसे देख रहे हैं आप? जी देखिए, जिस तरीके से अभी भारत जोड़ो यात्रा का नाम बदलकर भारत न्याय यात्रा रखा गया, कहीं ना कहीं राजनीति इसी में छुपी है। आपको समझना होगा कि देश के हालात अभी कुछ ऐसे नहीं है, तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। मणिपुर को लेकर जो है बीजेपी पर लगातार सवाल उठते रहे, या बात करें हम किसानों का, पहलवानों का, या बेरोजगारी, महंगाई, तमाम तरह के मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं अब उसको मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का नाम बदलकर जो है न्याय यात्रा रखा है, जो कि साफ तौर पर यह दर्शाता है कि वो उसमें वो तमाम मुद्दे उठाएंगे जिससे बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि न्याय यात्रा से मतलब सिर्फ ये नहीं है भारत जोड़ो यात्रा की तरह कि मिल के गए, वो और भी गंभीर मुद्दे उठा सकते हैं और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती होगा। क्योंकि आपको समझना होगा कि 6200 किलोमीटर की यात्रा होगी, देश के 14 राज्यों से गुजरेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्रा की शुरुआत वहां से हो रही है जहां से सबसे ज्यादा सवाल जो है वो बीजेपी से पूछे गए। तो यह भी समझना होगा। और साथ ही में मार्च में, यानी 20 मार्च को ये यात्रा खत्म होगी और उसी समय में लगभग लोकसभा चुनाव है, उसी के आसपास हो सकता है।
तो ये आपको समझना होगा कि जिस तरीके से अब 14 जनवरी से भी यात्रा शुरू है, तो वहाँ पे राम मंदिर का भी जो है प्राण प्रतिष्ठा है, तो उस पर मीडिया का पूरा फोकस रहेगा। तो राहुल गांधी ने पूरी राजनीति कहीं ना कहीं सोच समझ कर रखी है और इस न्याय यात्रा में न्याय की बात करते हुए नजर आएंगे, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है। खासतौर पे जिस तरीके से जो हमारे पहलवान हैं उन्होंने अवार्ड वापिस किए, कुश्तियों से संन्यास लिया, जिस तरीके से साक्षी मलिक ने, तो ये तमाम मुद्दे मुझे लगता है राहुल गांधी उठाने का प्रयास करेंगे और अपनी छवि में सुधार लाने का प्रयास कर सकते हैं। वाकई में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की छवि में कई बड़े बदलाव देखने को मिले और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि वो जो पुराना राहुल गांधी था वो मर चुका है, लेकिन अब आप जो राहुल गांधी देख रहे हैं वो एक दूसरा राहुल गांधी देख रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यहाँ पर सिराज ये भी उठते हैं कि 28 राजनीतिक दल जो एकजुट हुए हैं, वो 28 राजनीतिक दल पीएम फेस को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर बैठकें की जा रही हैं, जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, क्या यहाँ पर राहुल गांधी जो एक जुड़ाव देखना चाहते हैं, एकजुटता का वह संदेश देना चाहते हैं, क्या पीएम फेस एक बड़ी वजह बन सकता है गठबंधन में दरार के लिए? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कहीं न कहीं गठबंधन जो है इसमें पीएम को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि आपको समझना होगा कि जैसे ही ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया, तो वहाँ पे साफ तौर पर लालू यादव और नीतीश कुमार नाराज़ दिखे। हालाँकि नीतीश कुमार ने यह साफ तौर पर ज़ाहिर किया कि मैं पीएम पद के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से अराजकता फैला रही है देश में, उसके खिलाफ में मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो आपको यह भी समझना होगा कि ये बयानात जो है देते रहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन राजनीति में किसी की भूख जो है कम नहीं होती। सबको अपने-अपने पद की ज़रूरत होती है, जितना बड़ा पद मिलेगा उतनी बड़ी लालच जो है बढ़ती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार कहीं न कहीं अब जिस तरीके से राजनीति देख रहे हैं, वो इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर राहुल गांधी का नाम आ गया है तो वो भी कहीं न कहीं दरकिनार हो सकते हैं। और इसी बात को लेकर इंडिया गठबंधन में तमाम तरह की चुनौतियां चल रही हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कोई एक राहुल गांधी नहीं है, वहाँ पे तमाम बड़े नेता हैं। जैसे बात करें हम अखिलेश यादव की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, शरद पवार की बात करें, या फिर और भी नाम आपको गिनवा देंगे, जैसे लालू यादव की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, तमाम जो बड़े नाम हैं कहीं ना कहीं एक मंत्रिमंडल या यूं कहें कि पीएम फेस के लिए भी जो है रेस में शामिल हो सकते हैं। खासतौर पर हम बात करें सपा और कांग्रेस का जिस तरीके से विवाद हुआ, तो उसको मद्देनजर रखते हुए और सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ, तो कांग्रेस इस बात को भली भांति समझती है कि सीट शेयरिंग में जिस तरीके से विवाद हो रहा है और पीएम फेस को लेकर जब बात सामने आ रही है कि जिसके ज्यादा सीट जीतने की संभावनाएं होगी, जो ज्यादा जीतेगा उसी के दल से पीएम चुना जाएगा, तो यही वो वजह है कि जो राहुल गांधी है वो एकदम तत्काल प्रभाव जो है न्याय यात्रा का जो है उसका प्रभाव लेना चाहते हैं, उसकी मदद लेना चाहते हैं। और लोकसभा जो चुनाव है उसके नजदीक में ही कहीं ना कहीं न्याय यात्रा खत्म होगी, तो इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा और कांग्रेस को निश्चित रूप से इसमें फायदा मिलेगा। यही वो वजह है कि कांग्रेस जो है न्याय यात्रा निकाल रही है। लेकिन क्या यहाँ पर अगर राहुल गांधी की बात कर ली जाए, पीएम उम्मीदवारी के लिए उन्होंने खुद को भी आगे किया और देखा गया है कि महिला पहलवानों को वह समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। महिला पहलवानों से आज वह मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे, पहले प्रियंका गांधी भी पहुंची थी। और ऐसे में देखा जाए केंद्र की मोदी सरकार हालांकि अब फैसला लेती हुई भी नजर आई है कि महिला पहलवान जो साफ तौर पर कुश्ती जैसे खेल को त्यागने वाली थी, लेकिन देखा गया कि WFI के जो नए अध्यक्ष बनाए गए संजय सिंह, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। तो ऐसे में क्या वाकई में केंद्र की मोदी सरकार जो तिकड़ी हम देखते हैं अमित शाह, पीएम मोदी, जेपी नड्डा की, आखिर वो तिकड़ी क्या वाकई में राहुल गांधी की रणनीतियों के सामने फेल होती हुई नजर आ सकती है या फिर नहीं? क्या वाकई में राहुल गांधी खुद को और भी उभार कर यहाँ पर सामने करने में अब सफल होते हुए नजर आएंगे 24 के लिए? जी देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कुल मिलाकर बीजेपी ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में राजनीति खेली है, और कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि तीनों जो नए सीएम बने हैं उसमें भी एक जातिगत जनगणना का मुद्दा जो है विपक्ष लगातार उठा रहा था और उसको भेदने का भी प्रयास किया, क्योंकि जो मोहन यादव है उनको बना दिया और जो विष्णुदेव साय हैं आदिवासी समाज से उनको भी बना दिया। यहाँ पे ब्राह्मण समाज की बात करें तो जो भजन लाल शर्मा है उनको भी मुख्यमंत्री बना दिया। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी है उनके सामने कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी फीकी पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस और राहुल गांधी को अभी बहुत बड़ी जो है लड़ाई लड़नी है, क्योंकि अब बीजेपी से लड़ना आसान नहीं है लोकसभा का चुनाव, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और उसकी जो रणनीति है कहीं ना कहीं बड़े बड़े राजनीति विशेषज्ञ हैं जो वो भी फेल होते हुए नजर आते हैं। आखिरी छोटा सा सवाल, क्या वाकई में इस न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी न्याय दिला पाएंगे या फिर नहीं?
जी देखिए, निश्चित रूप से कहीं न कहीं राहुल गांधी कोई न्यायालय नहीं है कि वो न्याय दिलाएँगे, लेकिन निश्चित रूप से वो जनता के बीच इन मुद्दों को ज़रूर उठाएँगे, क्योंकि संसद से जो है जो 140 सांसदों को बर्खास्त किया गया, तो उनमें एकमात्र विकल्प बचता है। मीडिया में उनके कोई ख़ास तवज्जो दी नहीं जाती, आपको ये समझना होगा। तो ये राहुल गांधी पर एकमात्र जो है कहीं न कहीं एक सवाल होता है या एकमात्र ज़रिया है कि आप जनता के बीच जाइए, जनता के मुद्दे उठाइए, तभी आपका कुछ हो सकता है, वरना फिर बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से सामना करना आपके लिए मुश्किल है। वाकई में देखा जाए तो कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी रही है, लेकिन आज वह बीजेपी के सामने कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई फिर से नजर आ रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस की डूबती हुई नैया का पार लगाया, लेकिन अब जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, इस न्याय यात्रा के जरिए जनता के बीच उतरकर क्या राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार के मतदाताओं को या फिर यूं कहा जाए वोट बैंक को कम करने में सफल हो पाएंगे? 24 काफी नजदीक है, तकरीबन मई के महीने में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। देखना यहाँ पर यह होगा कि आखिरकार सत्ता में आने के लिए कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन कितनी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।